जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ मेट्रिक स्पेस। तो चलिए चलते हैं एक फर्स्ट एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल सेकंड है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वीडियो पे कवर कर रखा है। तो मान के चलिए आर एक नॉन इम्पटी सेट है। आर बी अ नॉन इम्पटी सेट और डी एक मैपिंग है ऑर्डर्ड पेयर आर से आर में, और वो स्टेप से डिफाइन है कि टी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई। तो हमको शो करना है कि जो आर डी होता है वो मेट्रिक स्पेस होता है। हमें शो करना है कि आर डी मेट्रिक स्पेस होगा। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं और इसमें देखते हैं मैट्रिक्स के सारे 3 कंडीशन ये जो डी एक्स वाई है आर के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई करता है या नहीं है। तो टू शो आर डी इज मैट्रिक स्पेस वी शो सबसे पहला कंडीशन जिसको हम लोग M1 कंडीशन बोलते हैं, मैंने M1 कंडीशन ले लिया। ये बोलता है कि जो फंक्शन कोई सेट है उनमें कोई 2 एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 होगा इफ एंड ओनली इफ वो सेम एलिमेंट हो, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसमें हम लोग ये वाला कंडीशन लेके चलते हैं और हम लोग को लेके आना है एक्स इक्वल टू वाई। नाउ डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से हम लोग डी ऑफ एक्स वाई जो डिफाइन किया है उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा? मोड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0। अपने अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई और इस डिनोमिनेटर के वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई कर देते हैं जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमको मिल जाएगा दिस लाइन इम्प्लाई दैट मोड ऑफ एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं कि जो मॉड है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0। दिस लाइन इम्प्लाई दैट एक्स माइनस वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स दिस इज इक्वल टू वाई। तो हम लोग लेके चले थे डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0 और हम लोग को मिल क्या गया एक्स दिस इज इक्वल टू वाई। यानी कोई किसी सेट में किन्हीं 2 एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 होगा अगर वो सेम एलिमेंट हो। तो इस टाइप से कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कंडीशन 2 में M2 में और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या बोलता है डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं। नाउ डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जो डिफाइन है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जो नेगेटिव है इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो नेगेटिव ऑफ वाई माइनस एक्स दिस इज 1 प्लस नेगेटिव ऑफ वाई माइनस एक्स। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो मॉडुलस है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो सबसे पहले हम इस मॉड को ब्रेक कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ -1 इंटू मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ -1 इंटू मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स। और इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स। अब चूंकि ये जो डेफिनेशन है इसको जो गिवन मैट्रिक है उसमें अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई एक्स अपॉन 1 प्लस डी ऑफ वाई एक्स। सॉरी, ये जो डेफिनेशन है इसको अगर हम मैट्रिक के टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको डी ऑफ वाई एक्स, और यही हम लोग को प्रूव करना था डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स for all x and y belong to
आर। अब हमें मैट्रिक स्पेस के थर्ड कंडीशन को शो कराना है। उसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, M3। ये क्या बोलता है, डी ऑफ एक्स वाई दिस इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। इसमें भी हम अपने लेफ्ट वाले साइड वाले वैल्यू को लेके चलते हैं। नाउ डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब चूंकि हम लोग को इसमें एक जेड इंटरमीडिएट वैल्यू मिला है, तो हम लोग को इसमें भी कोई जेड इंटरमीडिएट वैल्यू इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम इस इनइक्वलिटी को ला पाए। अब चूंकि प्रूफ में एक इंटरमीडिएट जेड इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए आने वाली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो x माइनस वाई था उसमें हम क्या करते हैं, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, एक जेड सब्सट्रैक्ट करते हैं और एक जेड ऐड करते हैं, यानी इसका जो टोटल वैल्यू होगा वो 0 ही होगा। ये मोड ऑफ x माइनस वाई के ही इक्वल है। ये सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जेड ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं। सेम हम लोग नीचे भी कर रहे हैं। नीचे में आ जाएगा x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अब एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं। हम लोग जानते हैं अगर मॉड ऑफ a प्लस बी है और हम एडिशन में जो मॉड है उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल वाला साइन आ जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इससे हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। अगले स्टेप में हम इस प्लस के लिए इसको पार्टीशनशिप कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये जो टोटल वैल्यू यहाँ पे चल रहा है डी ऑफ एक्स वाई, ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई और प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। अब देखिए अगले स्टेप में हम इस पूरे स्टेप को स्टेप से लिख सकते हैं। दिस टोटल वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस दिस प्लस जेड माइनस वाई 1 प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। यह स्टेप कैसे में हुआ, इसको समझने के लिए चूंकि हम लोग जानते हैं, मान के चलिए यहाँ पे एक वैल्यू है 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड और प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई, तो ये वैल्यू जो होगा ये ग्रेटर होगा 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू है। इस वैल्यू की वजह से यह इससे ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये पूरे का वैल्यू 0 है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला साइन लग सकता है। तो अगर मैं दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड। अगले स्टेप में अगर मैं बोथ साइड मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मिल जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड एंड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस जेड अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस जेड। तो इसी टाइप से इससे पहले जिस स्टेप को मैं लेके आया हूँ वो इस टाइप से इस फॉर्मूले से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ हमको मिल क्या गया है, डी ऑफ एक्स वाई दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस जेड और 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस जेड एंड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, दिस लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई।
तो ये जो अपना RD है ये M1 M2 M3 तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, जितने भी कंडीशन है उसको होल्ड कर रहा है, इसलिए यह RD मैट्रिक स्पेस